बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं नई मछली मंडी में मौजूद हूं जो दरियाए रावी के किनारे पर बनाई गई। तकरीबन 1 साल गुजर चुका है इस मछली मंडी को अंदरून लाहौर से यहाँ पर शिफ्ट हुए। देखा जाए तो शायद ये इनके कारोबार का पहला सीज़न ही है। तो आज के प्रोग्राम में हम दुकानदारों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मछली मंडी शिफ्ट होने की वजह से उनके कारोबार कितने मुस्बत या मनफी असरात का शिकार हुए हैं, दुकानदार कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की दी गई सहूलियात से ये लोग कितना खुश हैं, क्या क्या सहूलियात इन लोगों को दी जा रही हैं, कस्टमर्स रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर इनके आ रहे हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, मार्केट सदर चौधरी इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमने देखा है कि 1 साल हो चुका है मछली मंडी को लाहौर से रावी किनारे शिफ्ट हुए। सर, ये शिफ्टिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लोगों का कारोबार स्टार्ट हो चुके हैं। सर, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, दुकानदारों का क्या रिस्पॉन्स है अब तक? दुकानदार, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा लाहौर न्यूज़ वालों का और आपके पूरी टीम का। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे जो ओहदेदारान हैं या हमारे मेम्बरान हैं मछली मंडी, वो इंतहाई हैप्पी हैं क्योंकि इतना बड़ा अमल है ये पंजाब गवर्नमेंट का और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जिस तरह इसमें बड़ा बहुत जो है ना इसमें बड़ी कोशिश के साथ हमें ये काम हमारा पाया तकमील पहुँचाया। हर आदमी हमारा यहाँ पे खुशहाल है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो थी हमारे पास लैंड प्रॉब्लम थी, गंदगी का बहुत बेवा मसाइल था, महल्लेदारों के मसाइल थे और रोड्स के प्रॉब्लम थे। आए दिन जो सबसे बड़ी बात है, बड़ा दुख होता है उस वक्त एक एम्बुलेंस गुजर रही है और उसके पास जगह नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया था और ये मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम है और इसमें हम लोग तमाम बहुत हैप्पी हैं। तो काम ठीक चल रहा है, मतलब जो लोग लाहौर के अंदरून से आते थे, बीचम बीच लाहौर के ख़रीदारी के लिए आते थे, वो इतनी दूर के आ रहे हैं अब भी मछली खरीदने? अब उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है हमारा जहाँ पर आने, चूँकि एक सबसे बड़ी बात है कि जगह खुली है, ओपन जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। सेकंड ये कि जो हमारा लोकल कस्टमर था उसको आने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर कोई भी आदमी वहाँ पर जाने गाड़ी लेकर जाएगा, उसको ये प्रॉब्लम थी कि भैया पता नहीं मेरी गाड़ी सही चला में वापस भी आएगी या नहीं, पार्किंग बेस इशू। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बैक साइड पर सारी पार्किंग कर रहे हैं, बेहतरीन एक लोकेशन पर रहे हैं और इंशाल्लाह हम विद इन 1 मंथ कोशिश करेंगे, हम इसको ग्रीनरी की तरफ जाएंगे। स्टेप बाई स्टेप है ना सब काम, इंशाल्लाह हम इसको खूब से खूबतर बनाएंगे। दुकानदारों को अब क्या सहूलियात दी जा रही हैं और कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो आप समझते हैं कि मज़ीद होनी चाहिए दुकानदारों के लिए? इसमें हमारा साथ कमिश्नर साहब हो गए, डिप्टी कमिश्नर साहब हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर जनाब बाबर अली राय साहब हो गए। मैं इनका बहुत ममनून हूँ कि इन्होंने हर कदम पर हमारी रहनुमाई की है। अब हमारा थोड़ा सा मसला है वो है इलेक्ट्रिसिटी का और उसमें भी हमारे से ज़्यादा वो कोशिशें आए या थोड़े से काम होते रहते हैं। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी मार्केट है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये जिस तरह जिस तेज़ी से ये पाए तकमील तक पहुँचा, ये भी एक मिसाल है और इसमें राय बाबर साहब का बहुत ही एक अहम किरदार है। लोग सर पहले सोच ही रहे थे कि मंडी कैसे शिफ्ट हो सकती है, कारोबार लोगों के ख़राब हो जाएंगे, इतनी दूर कौन जाएगा ख़रीदारी के लिए। और मतलब लोग भी जो दुकानदार थे थोड़ा सा, मतलब मैंने देखा था जब लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया, उन्होंने ये कहा था कि हमें थोड़ा बहुत और टाइम दें कि हम अपना कारोबार कंप्लीट करके जो है वो फिर हम अपनी शिफ्टिंग वगैरह करें। बट अब आप बता रहे हैं कि सब मुतमईन है, काम खुशी से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में चंद लोग जो हर जगह पर ये चीज़ें होती हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने ज़ाती मुफादात की जंग लड़ते हैं। ये इज्तिमाई मुफादात की जंग है। यहाँ पर इंसान को सोचना चाहिए, अपने इज्तिमाई मुफादात को देखना चाहिए। अगर एक मेरा नुकसान है मगर 10 आदमियों का भला हो रहा है तो मुझे उसको कन्वर्ट होना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग नहीं देख पा रहे। यहाँ पर आने से हर आदमी खुशहाल है, कोई एनी वन पर्सन जो है वो गैर मुतमिन नहीं है। जगह के बैठने के लिहाज से, मछली बेचने के लिहाज से, जगह जो हमारे पास ओपन खुली जगह है, वहाँ पर तो हम चंद फुटों पे काम करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो हम मरलों के हिसाब से हमारे पास जगह है। साफ़ सुथरी हाइजेनिक का भी हम बहुत ख्याल रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमने ये थड़े वगैरह बनाए हैं ताकि यहाँ पर जैसी वहाँ लाहौर में होती थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर बहुत सफाई के मामले में हम बहुत फोकस करते हैं। हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करती है सफाई के मामले में। सही है सर। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, कब तक कह रहे हैं कि ये मसला सॉल्व हो जाएगा और अभी लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं अगर बिजली नहीं है तो? अभी फ़िलहाल सोलर से काम चल रहा है, हमारा सिस्टम चल रहा है मगर इंशाल्लाह वो हमें बिल्कुल बल्कि हमारे से वो ज़्यादा तेज़ी में हम सोच ये थोड़ा सा काम था हमारा, 1 या 2 दिन का काम बाकी है जो कि कंप्लीट होने वाला है।
उसके बाद इंशाल्लाह ये काम हमारा जैसे ही कंप्लीट हो हमने उस तरफ चले जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो इसके फंड्स हैं वो हमने पे करने हैं। मगर इसमें अब ज़ाहिर है कि इससे थोड़ा फारिग हो, लोगों ने बहुत काम किया है, न जाने पता नहीं किस तरह उन्होंने अपनी इस सर्वाइव किया है। ज़ाहिर है बहुत पैसा लगता है ना, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। आपको क्या लगता है कि जैसे वक्त गुजरता जाएगा आने वाले सालों में मज़ीद इसकी रेनोवेशन वगैरह हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइज दुकानें जो हैं वो बना दी गई हैं। अब देखें मतलब लग रहा है कि हम किसी मार्केट में खड़े हैं, एक जैसी दुकानें हैं, फिर सबके एक जैसे आगे बोर्ड्स लगाए गए हैं, फिर मतलब अच्छा एक निज़ाम बना दिया गया है। तो आप समझते हैं कि मज़ीद आगे आगे मछली मंडी का जो ये शिफ्ट करने का सिलसिला था ये कामयाब करार दिया जाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये लैंड दी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो मामलत की है हमारे साथ, ये एक इंटरनेशनल मार्केट है। ये कोई अब हम उस लोकल की तरफ नहीं है, बहुत काम हुआ इस पर। रहा हमारा आगे रेनोवेशन का, हम ये तो चीज़ ख़त्म होती नहीं, लाइफ टाइम नहीं होते, हम इसे जितना भी खूबसूरत करेंगे बेशुमार हमारे पे इसमें तरजीहात हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ मज़ीद जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, जैसे कि हमने शिफ्टिंग के हवाले से बात की थी, इनिशियली लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जब स्टार्टिंग में उन्होंने शिफ्ट किया था, कारोबार के लिहाज से? जी जी, या फिर उनके कस्टमर यहाँ पहुँच नहीं सके? पहली बात तो ये है कि आपका थैंक यू, आपने टाइम निकाला है हमारी मार्केट के लिए। वहाँ पे जो हमें पिछली सर्दियों में उठा के इधर गवर्नमेंट ने भेजा था, तो इधर शुरू में बहुत प्रॉब्लम है मिट्टी की ये वो, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने तामुन किया बहुत ज़्यादा, और साथ हमारी सदर साहब की बहुत ज़्यादा काविश रही है। साथ हमने बहुत वर्क करके बड़ी स्पीडली यहाँ पे शॉप्स रेडी की हैं, तो उसके बाद यहाँ काम बहुत अच्छा है। इसकी वजह ये है कि जगह बहुत ज़्यादा है, और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जो लोग आते हैं ना, वहाँ पे जो आते थे हमारे पास लेने के लिए, उनको गाड़ी खड़ने की जगह नहीं होती। सर्कल रोड बहुत छोटा सा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाते थे। इधर यहाँ पे पार्किंग बहुत वसी है, वहाँ पे सेवरेज का इशू था। यहाँ पे बहुत बड़ी हमने खुद ही बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछी हुई है, जिससे पीछे रिवर में जा रही है, जो यहाँ पे उससे बदबू नहीं होती। सफाई बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो गाड़ियाँ थी हाँ बहुत ईजी हो गया है। उसके अलावा जो मछली वाले कस्टमर की बात कर रही हैं, इधर वो वहाँ पे गाड़ी वाला कस्टमर नहीं आ सकता था, वहाँ पे बाइक वाला आता था। यहाँ पे पास ही रिंग रोड है, यहाँ से पूरे लाहौर के रिंग रोड यूज़ करके पूरे लाहौर के लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने भी आ सकते हैं। अभी भी आ रहे हैं सारे लाहौर के लोग, आसपास रावी शादरा इधर उधर से तो लोग आ ही रहे होंगे। अंदरून लाहौर के लोग जो कि मतलब जिन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ दुकानें डिसाइड की होती हैं कि हम इन्हीं से भाई ख़रीदते हैं मछली और हम इन्हीं से ख़रीदेंगे, तो क्या अभी भी दुकानदारों के कस्टमर्स जो हैं वो अभी भी लॉयल हैं उनके साथ? इन्होंने छोड़ दिया कि भाई नहीं मंडी शिफ्ट हो गई है तो अब हम मछली भी नहीं खाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना हम दूर भी नहीं बैठे हुए ना, यहाँ से अगर वाया देखा जाए 3 से 4 किलोमीटर दूर हम हैं, तो ये वैसे भी पास सब्ज़ी मंडी पड़ती है। कस्टमर इधर भी आता है, फिर कहता है कि साथ मछली मंडी में है, ये मछली भी लेते जाएं। हम सारे आरती बिरादरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पे जगह बहुत कम सी, कंजस्टेड जगह थी, रेंट बहुत हाई थे, लेकिन इधर गवर्नमेंट ने हम पे एहसान किया, जो लैंड फ्री दिया है। बाकी ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह हमने ये जो दुकानें हैं क्या लोग इनका रेंट भी पे कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये इनकी ज़ाती मालकियत है अब या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस है? अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। गवर्नमेंट ने मतलब फिशरीज़ के लिए ज़मीन अलॉट कर दिया है। ऊपर यही गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट ने यही कहा था कि आप आगे खुद इकट्ठे मिल के पेमेंट लगा के एक मंडी को स्टैंड करें, तो वो स्टैंड हो गया है। लेकिन बहुत सारी लागत है, ये हमने मेहनत की है। ये दुकानें जो हैं वो इनकी अपनी ज़ाती मलकियत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी जी थैंक यू। मैं थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूं कि जी मार्केट हमें ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमें दी है, ये हमें ट्रांसफ़र कर दी है। बाकायदा जो हमारी फ़र्द है वो हमारे नाम के पे ही इशू हो चुकी हुई है। हमारा सिर्फ उनसे यही कमिटमेंट हुई थी कि लैंड आप दे देंगे, तमाम तर कंस्ट्रक्शन हम खुद करेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉरएवर हमारे पास है, मुझे कोई रेंट नहीं है इसका। ये बहुत बड़ी बात है कि रेंट नहीं है। उसमें हमें ये एक इमेज मिला है कि हमने जहाँ पे पैसे लगाने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। सफाई के मामलात में हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा काम को आगे बढ़ाएं। ये एक इंटरनेशनल मार्केट हम इसे बनाना चाह रहे हैं। इसमें बहुत बड़े काम है अभी करने वाले, काम ख़त्म नहीं होते। अब इसमें स्टोर के मामलात भी होंगे, वो भी हम इंशाल्लाह कम्युनिकेशन में हैं। हमें थोड़ी सी और लैंड मिल जाए जहाँ पे हम ये जो है स्टोर वगैरह का ये सिस्टम चला सकें, ताकि हम इसके बाद एक्सपोर्ट में आएँ। हमारी तमाम एक्सपोर्ट जो है वो कराची से हो रही है, वो हम लाहौर से करेंगे, हमारे एक्सपेंडिचर बचेंगे और हमारे जो ज़र मुबादला है वो भी बढ़ेगा। सही है सर। टोटल मार्केट में कितनी शॉप्स हैं? 107।
107 दुकानें हैं। मज़ीद लोगों ने कहा है कि हमें दुकानें चाहिए या और कंस्ट्रक्शन हो जाएगी अगर किसी को ज़रूरत होगी तो। इन लोग तो बहुत विलिंग है इस वक्त, तो लोग इतने कि वहाँ पे 500 शॉप्स हो तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खाली यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को दुकानें मिली हैं जिनकी दुकान पिछली पुरानी मछली मंडी में थी, जी बिल्कुल ऐसा या है। नए बिजनेसमैन भी आए? नहीं, नए बिजनेसमैन नहीं आए, हमने प्रायोरिटी उन्हीं को दी है जो हमारे पुराने थे, उन्हीं को कोई आना चाहे तो? अगर आने अब लैंड नहीं है, इस कंप्लीट है ये हमारा, हमने एक फोकस करके हमने तमाम दुकानों के साइज़ वो डिवाइड कर दी है, अब बिल्कुल पैक हो चुका है। अभी भी लोग बहुत विलिंग है, बहुत लोग बाहर से आना। पिछली जो दुकानें थी वहाँ पर वो अब गवर्नमेंट की मलकियत है या फिर वो भी इन्हीं लोगों के नाम है जिनकी दुकानें थी? नहीं, वो जिनकी दुकानें उन्हीं की हैं, उसमें कोई हाँ नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसमें कोई कंसर्न नहीं है। वो कहते हैं आप आपकी प्रॉपर्टी आप जाने, आपका काम जाने, हमें यहाँ पे लैंड दे दी, ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये कि हमने जिस सिस्टम से निकले हैं ना, ये अल्लाह सच्चा जानता है कि हम लोग दुआएं देते हैं इनको। जी सर, ऐसा ही है। मतलब पिछले साल तक सारे जब शिफ्ट नहीं हुई थी मंडी, ये सोचते थे कि कैसे इतनी बड़ी मंडी शिफ्ट हो जाएगी और कैसे लोगों के कारोबार चलेंगे। शुरू से एक मंडी जो है वो लाहौर के बीचों बीच मौजूद है, एक जगह रावी किनारे शिफ्ट हो जाएगी तो कारोबार पे असर क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब काम आप लोगों का अच्छा चल रहा है और सारे दुकानदार हमें मुतमईन दिखाई दे रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा इनिशिएटिव उठाएगा गवर्नमेंट। वहाँ पर जो हमारी पोजीशन थी कचरे की, पानी की, गंदा पानी, हमें खुद शर्म आती थी कि हम क्या कर रहे हैं। गंदा पानी, उसमें हम मछली बेच रहे हैं। अगर उनकी जगह मैं भी खरीदार हूँ ना, मैं अगर ख़रीदूँगा तो वो मैं क्या कहूँगा। बहुत बड़ा एक अदाज, ये मैंने कमिश्नर साहब से भी डिस्कशन मेरी ओपन होती थी, डी साहब जी होती थी, उन्होंने बहुत तामन किया, बहुत जल्दी हमें इधर शिफ्ट किया। ये हम तो उनके ममनून हैं जी। इसमें बाबर अली साहब ने जो किरदार अदा किया ना, वो काबिल एहतराम है। वो दिन रात यहाँ पे हमारे सर पे रहे। हमारा काम 8 दिन का होता था, हमें वो टास्क दिया होता था 3 दिन का। बड़ी मुश्किल से हम 7 दिन तक कंप्लीट कर देते। ये उनका एक अभियान था, हम उनके भी ममनून हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मार्केट सदर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सर, काम बताएं कैसे चल रहा है, कितना खुश हैं आप नई मछली मंडी में काम? के बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ तो बहुत परेशानी थी, एक तो ये जगह नहीं थी, दूसरा ये था कि वहाँ पर एक पुराना सिस्टम था, वहाँ ऊपर रिहायशें थी, नीचे कारोबार था, मल्लेदार भी तंग परेशान थे। यहाँ पर ये राय बाबर अली साहब की, एसी सिटी साहब की मेहरबानी है और गवर्नमेंट पंजाब ने बहुत ख़ास मेहरबानी की है, ये हमें जगह दी है और हमने अपनी मदद आपके तहत ये सारा बनाया है और उनकी सारी जो भी है ना मेहरबानी उनकी है, तो अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी नहीं है, सफाई भी है, हर बंदा अपने अपने कारोबार में बहुत खुश है। सर सुबह मछली मंडी में काम कितनी जल्दी शुरू हो जाता है, कितने बजे स्टार्ट हो जाता है, ख़त्म कितने बजे होता है? तकरीबन 3-4 बजे रात को शुरू होता है सरगी वाले, और जो तकरीबन समझ लो कि 8 बजे काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये है कि अल्लाह मेहरबानी करे, सफाई पर हमारा पूरा फोकस है कि अब सफाई बेहतरीन से बेहतरीन मछली। आपको लग रही है कि जिस तरीके से मछली मंडी की सफाई होनी चाहिए वैसी सफाई हो रही है यहाँ ताला इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगी और हो भी रही है, और इससे भी हम बेहतर करेंगे ताकि हमारी जो कमेटी है वो पूरा ये ध्यान दे रही है। एक सफाई है, दूसरा ये जहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम है वो भी हमने 4 बंदे रखे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इनकी दुआएं हैं, जो सारे दोस्त हमारे साथ इकट्ठे रल के चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें, अल्लाह बेहतर से बेहतर। ये कारोबार है, तो कारोबार जो है रोज़ी रिज़्क है, हम तो चाहेंगे कि बेहतरीन, जैसे गवर्नमेंट ने हमारे साथ मेहरबानी की है, अल्लाह पाक उनको तरक्की दे। राय बाबर साहब ने जितनी मेहनत की है इसको फौरी बनाया है, और अल्लाह पाक हमसे आप सब की मेहरबानियों से ये बेहतरीन हो गया। और इंशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि बिजली नहीं है। देखें वो भी गवर्नमेंट है, वो मिनट पे गौर कर रही है, तो उनकी मेहरबानी से ये भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है कि वो बिजली का मसला हो या सफाई का मसला हो, ये सब हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए वहाँ पर ना हम एक पुराना 50 साल 100 साल से बैठे हुए थे गंदगी में,
तो यहाँ पर देखो ना, आप भी देख सकते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए टोटल आप देखिए, चेक करें, सब सफाई है। ये आपको 11 बजे के बाद आप आते तो ये आपको ये भी जो है ना बिल्कुल क्लियर होएगा इंशाल्लाह ताला। आप दुआ करें कि इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो जाए। बहुत मेहरबानी। यही है कि आने वाले वक्तों में मजीद बेहतरी आ सके। सही है। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मौसम तब्दील हो चुका है, हर एक ने रुख कर लिया है फ़िश की तरफ कि अब फ़िश खाई जाएगी। मौसम आ गया आप लोगों के कारोबार का। सबसे पहले मैं जो बात करूँगी वो ये है कि 1 साल में मछली मंडी जो है वो शिफ्ट कर दी गई लाहौर अंदरून से इस साइड पे। सर शिफ्ट होने की वजह से आपके कारोबार में क्या मुस्बत या मनफी असर पड़ा है? जी बहुत मुस्बत असर पड़ा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा चल रहा है यहाँ? बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो है ना खुला माहौल है और साफ़ सुथरा माहौल है। आपने देखा ही है जैसे कि पार्किंग का भी कोई मसला नहीं है, लोग आते हैं। और दुकानदारों के लिए बहुत सारी जो है ना यहाँ पे कुछ तो सहूलियत हमें मिल गई हैं और कुछ अभी कोई बिजली वगैरह का हमें है, थोड़ा सा लाइट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं जी लाइट नहीं है। तो आप लोग कैसे गुजारा? सोलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं जी। सही है सर। पानी वगैरह का निज़ाम सब कुछ है? बोर किए हुए हैं जी, बिल्कुल आता है। तो ये कि मतलब जो पहले पता चलता था, जैसे हम लाहौर में होते थे, वहाँ पर कोई भी ख़रीदारी के लिए आता था तो सर सड़क तक में इतनी ज़्यादा स्मेल होती थी, बदबू इतनी ज़्यादा, क्योंकि काम ही ऐसा है, जाहिर सी बात है होती है स्मेल। बट वहाँ पर हमें यहाँ मछली मंडी वाली फील नहीं आ रही है, साफ़ सुथरा चल रहा है। इतना बहुत मतलब है गंद, काम ख़त्म होने के बाद सफाई हो जाएगी। कितना अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को, ज़िला इंतज़ामिया? बहुत ज़्यादा जी, हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। ACCT साहब का जहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं और सफाई सुथराई का भी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है। उन्होंने हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शनें जो भी दी हैं, काफ़ी हद तक जो है ना हमने उस पर अमल भी किया और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। सर दूसरा अगर हम मछली की तरफ आएँ तो मतलब इस सीज़न में सबसे अच्छी मछली कौन सी होती है? लोग ज़्यादा पसंद किस मछली को करते हैं? और रेट्स की अगर बात करें तो रेट्स क्या जा रहे हैं? रेट इस साल बेहतर हैं। ज़्यादातर यहाँ पे मछली जो है रोहू खाई जाती है। लाहौर में ज़्यादातर रोहू जो है ना वो लाइक करते हैं लोग। बाकी हर तरह की मछली यहाँ पे आती है, काफ़ी नस्लों की मछली है यहाँ पे। कौन सी मछलियाँ? अभी जैसे ये 2-3 मछलियाँ पड़ी हुई हैं या 2 किस्म की हैं? ये दिखाएं, ये क्या खासियत है, मतलब कैसी है ये मछली? किस तरीके से मतलब ग्रिल फ़िश लोग पसंद करते हैं, फ्राई फ़िश पसंद करते हैं? ये तो हर एक का अपने अपना है अंदाज, किस तरह वो पसंद करते हैं। कोई फ्राई फ़िश पसंद करता है, कोई ग्रिल करता है, कोई पका के करता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अंकल कारोबार कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है? मंडी शिफ्टिंग के बाद हमारा काम बहुत बेहतर हो गया। हम पूरे खुश हैं इधर, क्योंकि 24 आवर हमें फैसिलिटी है काम करने की। कोई टैक्स नहीं है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, किसी महकमे की टेंशन नहीं है। जगह गवर्नमेंट ने दे दी है बेबी मरियम साहबा के कहने पे, और AC साहब की बहुत मेहनत है। हमारी मंडी कामयाब हो गई माशाल्लाह। इधर अब बड़ी लोकेशन भी अच्छी है, जगह भी अच्छी है, रोड की भी सहूलत है, गाड़ियों के आने जाने की आसानी है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है इस वक्त। सीज़न एकदम चेंज हो चुका है अंकल। सीज़न हो गया, लेकिन सीज़न में काम मतलब आप लोगों के काम का सीज़न आ गया ना, तो अच्छा हो गया ज़रा? बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। बड़े खुश हैं, कोई किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं, प्रॉब्लम साइल कोई मसला कोई भी नहीं? हर तरह से लाइट का इशू नहीं है? कोई लाइट बिजली का इशू, बिजली फिलहाल तो आरती हमने अपने सोलर वगैरह लगाए हैं। कल रात के वक्त कैसे इस्तेमाल करते हैं लाइट? के साथ सर्दी में बिजली कम खर्च होती है, तो हमारा वैसे काम आपका रात को शुरू होता है, सुबह कब तक काम चलता है? चलता रहता है। कब तक? रात बैटरी के साथ दिन का काम जो है वो अभी ये आपकी दुकान खत्म हो गया काम? हम 7 बजे फारग हो जाते हैं काम करके। सारा बिक जाता है अंकल? 7-8 बजे खत्म हो। आपने क्या कोई ऑर्डर्स वगैरह लिए हुए हैं? हमारा काम है रिवर फिश का, तो दरियाई मछली की कदर ज़्यादा होती है दूसरों से। वो सुबह सुबह लोग 4 बजे ले जाते हैं। ये वाली हैं आपकी सारी मछली? ये तो परचून वाले बाद में बैठे हैं ना मजदूर, हमारा होलसेल का है। सही है। अंकल कितने किस्म की मछलियाँ आपके पास आती हैं? हर मतलब हर किस्म की, इसकी किस्मों की हद नहीं है हमें। सबसे मज़े की मछली कौन सी है, सबसे खासियत रखने वाली, जो कि हमारे शहरी बहुत पसंद करते हैं, जो ज़्यादा खाई जाती है? ये हर शहर की अलग पसंद है। लाहौर में रोहू ज़्यादा खाया जा रहा है, और अपना सियालकोट वगैरह दूसरे शहरों में मली और सिंगाड़ी खाई जा रही है। कराची में पापलेट, झींगा वगैरह। हर शहर की अपनी खसूसियत, अलग आइटम पसंद करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है लजीज कौन सी मछली हो? लजीज देसी खग्गा पकाने में बहुत अच्छी मछली है, शिंगारी और सौल।
बोनलेस करने के लिए और खाने के लिए वो भी अच्छी है अंकल, मुफीद। अगर इनके रेट्स पे हम बात करें तो कम से कम मछली कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मछली कितनी महंगी है? तकरीबन 200 से लेके 2200 2200 तक। हाँ जी। अंकल, ये किलो के लिहाज से मिलती हैं किलो के। या नाप तोल नहीं कैसे हिसाब होता है इनके बेचने का? हमारा तो होता है जिस रेट पे बेचे हैं हमारी तो कमीशन होती है, लेकिन ये 2000 2200 रुपये किलो तक सौल बिकती है। शिंगारी 1000 1200 1300 और रोहू जो है 400 300 से लेके 600 700 800 तक। 1 किलो में मतलब पूरी एक मछली आ जाती है? नहीं, किलो जितना बड़ा साइज़ होगा उतना रेट ज़्यादा होगा। किलो की तो सस्ती होती है, 1.5 किलो की उससे ज़्यादा, 2 किलो की उससे ज़्यादा, 3 किलो की। कस्टमर तो किलो के पैसे देगा ना। सही है। और अंकल ये बताएं कि जैसे अभी अक्टूबर का महीना ख़त्म हो चुका है तकरीबन और नवंबर से स्टार्ट हो गया आपका काम, कब तक जाएगा ये आपका काम? अच्छा, इंशाल्लाह चलता रहेगा, मार्च तक तो सीज़न है। मार्च के आगे गर्मियों का सीज़न आ जाता है फिर भी चलेगा, लेकिन काम चलेगा। सही है, लेकिन माशाल्लाह इतनी आप लोगों की हो जाती है इन्हीं सीज़न में कि अच्छा चल जाता है ज़रा। बेहतरीन बेहतरीन। कल और कोई आप मज़ीद मुतालबा करना चाहते हैं गवर्नमेंट से? साल नहीं हमारा गवर्नमेंट से बस ये हमारी एक बिजली लगवा दे तो उसके बाद हम खुश हैं। सीवरेज का अंकल अभी तक कोई मसला तो नहीं हुआ? डला हुआ फिर बेहतरीन रोज़ाना की बुनियाद पर गंद वगैरह कचरा फंस जाए? सफाई और करवा रहे हैं हम, सफाई बंदे रखे हुए वो कर रहे हैं सफाई। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, ठाक अल्लाह का काम कैसे चल रहा है? सही चल रहा है माशाल्लाह। भाई आज जो हम यहाँ पर आए हैं, ज़रा आप बताएं लोगों को कौन सी मछली जो है वो काफ़ी लाहौर में खाई जाती है, कितनी किस्म की मछलियाँ जो हैं वो आपकी दुकान पर सेल हो रही हैं और क्या खासियत है हर मछली की, जायके में सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी है? तो ये एक मछली यहाँ पर पड़ी हुई है, क्या नाम है इसका, इसको क्या कहते हैं, इसकी खासियत? ये लाहौर में सबसे ज़्यादा ये चलता है, बड़े बड़े होटलों पे, जो लाहौर में जो भी बड़े बड़े होटल हैं सब होटलों में ये काला रोहू चलता है। इसका जायका अच्छा होता है, ये फ्राई होता है। और भी हमारे पास दराई मछलियाँ हैं, थैला पड़ा है। ये इसकी कीमत क्या है इसकी, क्या क्या किलो? ये 2.5 किलो वाला है, 650 रुपये हम दे रहे हैं। 2.5 किलो से ऊपर वाला है। ये हमेशा साइज़ में इतनी बड़ी होती हाँ जी, हाँ जी, इतना ही होता है। ये भी यही है? ये भी काला रोहू है, ये 2 किलो। और ये वाली भाई? ये भी काला, ये 2.25 किलो वाला है। ये थैला रोहू है, मतलब ये थैला थैला इसको कहते हैं। ये भी रोहू है। फर्क क्या दोनों में? ये बस मोटा कांटा होता है, ये बड़े चर्बी वाला होता है, ये इसमें थोड़ा वो काला रो पेस्ट है उसमें। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। और भाई ये वाली मछली कौन सी मछली है? ये चिड़ा मछली है, ये वाली कौन सी? चिड़ा चिड़ा। चिड़ा? जी जी, ये महंगी होती है क्या? नहीं सस्ती है, 300 रुपये किलो है ये। 300 रुपये किलो। 1 किलो में कितनी मछलियाँ आ जाती किलो में ये तकरीबन 6-7 दाने आ जाएंगे। है? ठीक है। और इसके अलावा वो वाली मछली कौन सी है? बड़ा है दरिया वाला, फौजी खड़का। ये सिंगाड़ी है दरिया की, ये वाली, ये 800 रुपये किलो है ये वाली। और ये वाली? ये फौजी खड़का नाम है इसका। अच्छा, ये 1100 रुपये किलो है इसका। ये भी यहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है। बहुत अच्छा है, ये दरिया का है, कंडा एक होता है इसमें। और ये कितनी, ये क्या नाम है अंकल इसका? ये तो बहुत प्यारी है। बाम मच्छी समंदर की। अच्छा, जी जी, सही है। कराची का माल है। ये सब कराची से है? ये कराची से है, बका है, ये दरिया का आइटम है। ये सिंध से है, ये कश्मीर कंदकोट से, ये भी कंदकोट से है। ये सिंध से आता है, गुडूबेरा। बोनलेस के लिए कौन से इस्तेमाल? बोनलेस के लिए सोल इस्तेमाल। सिंगाड़ी में भी आता है बोनलेस। जी जी, और अंकल लोगों को ग्रिल पसंद है, फ्राई पसंद है, वो कौन सी मछली? वो ज़्यादा रेगुलर वो चलता है, काला रो। जी जी, ये मली भी है दरिया वाली, फिंगर फिश। ये चलता है। हाँ, ये मली मच्छी है, इसकी फिंगर फिश बनती है बहुत अच्छी। जो आप कह रहे हैं एक ही कांटा होता है? ये सिर्फ मेन वाला कांटा होता है, ये मेन वाला। ये ऊपर भी गोश्त है और नीचे भी गोश्त है, ये दोनों पास गोश्त है। सेंटर वाला कांटा है सिर्फ। और हम इसकी खाल भी उतारते हैं और फिंगर फिश भी बनाते हैं, इसके कंडे सारे निकल जाते हैं इसके। जी, जायके में ये भी अच्छी जायके है। में इसकी बहुत क्या अच्छी कीमत है? ये 650 में किलो है, 1.5 इसमें किलो। कितना, मतलब मुझे तो लगता है एक दाना भी नहीं आता होगा। कैसे? तो किलो में एक दाना भी नहीं आता? नहीं, 1.5 किलो का दाना है एक। ये 1.5 किलो? हाँ जी, जी जी। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक है, आप क्या काम करते हैं आप? मछली का मछली का काम करते हैं आप भाई? दिहाड़ी पे काम करते हैं? महाने पे महाना कितने पैसे मिल रहे हैं? महाना 35,000। 30,000 गुजारा हो जाता है? 35,000 ईजिली? हाँ, खाना पीना रिहाइश उनके और 35,000। मतलब काम तो ज़्यादा ही होता है मछली का, मेहनत वाला ज़रा काम है। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। बस 4 घंटे काम होता है? जी आज से तो सही है ना? आप भी पहले उधर लाहौर वाली मंडी में होते थे? हाँ, उधर भी इंटरव्यू दिया है।
उधर भी इंटरव्यू दिया है, किसको? आपको और किसको? अच्छा, मुझे दिया होगा, लास्ट टाइम शायद मैं आई थी वहाँ पर, तो वहाँ से मंडी जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई है अंदरून लाहौर से। तो काम में आप क्या देख रहे हैं, कितनी तेज़ी आई है या कितना सुस्त रवि का शिकार हो गया है, फ़र्क कितना पड़ा है कारोबार में? काम में तो बहुत कम है, क्योंकि उधर ज़्यादा काम था, अंदरून था। अब ये दरिया रावी वाली साइड पे है, यहाँ तो एक रिहाइश का मसला और ना सवारी इधर आती है, ठीक है। उसके बाद काम सर्दी आएगी तो काम चलेगा। तो आप कहाँ हैं, आपकी रिहाइश कहाँ रह रहे हैं आप लोग जब आप काम ही यहीं? अभी इधर फाटक के करीब रिहाइश ली है, पहले तो इधर मंडी में रह रहे थे, अब क्योंकि सर्दी आ रही है तो कमरा लिया ज़रूरी। सही है, ठीक है। ये बताएं भाई, इन दुकानों में स्टोरेज वगैरह की है जगह, जैसे मछली स्टोर करने के लिए जगह बनाई जाती है, होती है 1-2 दिन मतलब रखने के लिए है जगह? 1-2 दिन के लिए स्टोर हो जाती है जी में। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक। शुक्र अल्लाह का। आप क्या काम करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बिजली का काम कर रहा हूँ बिजली का काम कर, लाइट तो है नहीं यहाँ पर, तो आप कौन सी बिजली का? सोलर का, इधर सोलर का काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना? मुझे तो नहीं है, तो जो बैटरी है ना वो चार्ज कर लेते हैं, रात को इस्तेमाल कर लेते हैं रोशनी। घंटे बैटरी जो है वो निकाल ले? कम से कम 4 घंटे निकाल लेती है। तो लेकिन बिजली तो होनी चाहिए किसी भी कारोबार के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक मेन चीज़ है। बिल्कुल, वो आपकी बात राइट है। तो बिजली ये बड़े लोगों का काम है इनका कि बिजली लेकर आए। हमारी तो कोशिश है, हमें जैसे कहते हैं वायरिंग करो, हमने तो कर देनी है। हम कितने वैसे पैसे मिल रहे हैं आपको? शुक्र अल्लाह का, मेरा ठेके पे काम है। गुजारा हो जाता है? शुक्र अल्लाह का। जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, इजीली आप कमा रहे हैं, लगा? शुक्र अल्लाह का, बहुत ही ईजी है। अपनी मेहनत है, जितना करूँगा खुद के लिए है। चाहे एक दुकान की वायरिंग करूँ, चाहे 2 दुकान की, मेरी कोशिश तो होती है रोज़ाना की 2 की करके जाऊँ। पिछले ये साल की निस्बत इस दफ़ा काफ़ी काम अच्छा हुआ है, और पिछली दफ़ा इधर तो कोई ना, मैंने तो गर्मियों के अंदर भी काम किया, काफ़ी काम किया। कम से कम गर्मियों के अंदर कोई भी नहीं गए थे, मैं ही अकेला था। कम से कम मैंने 50 दुकानों का काम किया इधर। शुक्र अल्लाह का, मेरा इधर नाम बन गया। सब आरती है, मुझे जानते, अच्छी इज़्ज़त देते हैं। शुक्र है अल्लाह का। अभी मज़ीद और दुकानें जो हैं वो भी बन रही हैं, अभी कर रहा हूँ। अभी काम आप ही करेंगे? जी, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड का भी मैं ही कर रहा हूँ, और मज़ीद दुकानें बन रही है वो इधर सामने, वो भी मैं कर। आप एक ही इलेक्ट्रिशियन है पूरी मार्केट? नहीं है, काफ़ी है, बस तमाद बनाना काम होता है। आपको कैसा लगा कि लाहौर से जो है ये मंडी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है? मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे घर के करीब है। आपका घर किधर है? ये अमर और शाद बाग। क्योंकि वहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, एक तो गंदगी, बदबू, फिर रोड के बिल्कुल बीच में थी। बिल्कुल, उधर रास्ता भी तंग था, आने जाने का मसला था, तो मुसाफिर लोग भी तंग होते थे, इसलिए उधर की निस्बत इधर बेहतर है। इधर बेहतर हो गया, काम वगैरह भी अच्छा चल रहा है, और मेरा भी रोज़गार अच्छी तरीके से चल गया, मेरे घर के करीब। आपके नज़दीक और क्या बेहतरी लानी चाहिए इस मंडी में, और क्या मज़ीद काम कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सबसे पहले ये बिजली का काम कर दे तो मेहरबानी है। सब जो मज़दूर अब भैया ना तंग होते हैं रात को नहाने धोने के, उसके बाद मोबाइल चार्ज, बाहर जाना पड़ता है, तो वो परेशान होते हैं ऐसे। अभी जब हमने बात की है एसी साहब से, तो उन्होंने तो यही कहा कि भाई सबके यहाँ पर प्राइवेट मीटर्स तो नहीं लग सकते अपने एक, तो यहाँ पर एक कमर्शियल मीटर जो है वो लगा दिया जाएगा जिससे सबको बिजली मिल जाए। वो बेहतर यही 3 फेस 1 मीटर लग जाए, ताकि 3 ये मार्केट है, एक सप्लाई इधर आ जाए, एक उधर चले जाए, एक ये सामने आ जाए, तो ताकि ये कवर हो जाए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का। कारोबार आपका जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, कितनी बेहतरी आ गई है कारोबार में? अब आपका सीज़न भी आ गया काम करने? अभी काफ़ी बेहतरी आ गई, पहले तो हम कचरे में थे, अभी तो साफ़ सुथरी जगह पे आ गए। अच्छा भाई, आप कह रहे हैं कि पहले हम कचरे में थे, गंदगी का, बदबू का, सब चीज़ का कसूरवार भी सारे लोग जो हैं वो मछली का कारोबार करने वालों को ठहरा रहे थे। वो यही कहते थे कसूरवार जो हैं गंदगी के यही लोग हैं, ये यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि आप लोग अपनी शौक़ से नहीं बैठे थे, जगह ही वही दी गई थी, मतलब दुकानें ही आपकी वहीं थी। अगर कभी शुरू से इस चीज़ का स्टेप उठाया जाता कि भाई मछली मंडी शहर के बीच में नहीं होगी, साइड पे बनाई जाएगी, तो लोग आपको भी कसूरवार नहीं ठहराते। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है ना, वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी, बदबू होती थी, साथ ही उर्दू बाज़ार था, हमने देखा आते जाते ट्रैफिक के मसाइल भी होते थे। यहाँ आपको किन सहूलियात का सामना है और किन मसलों का सामना है? कौन कौन सी आपको सहूलियात दी गई हैं जिससे आप मुतमईन हैं, आपके काम अच्छे हो गए हैं, और आप क्या समझते हैं कि और बेहतरी लाने के लिए क्या क्या काम अच्छा होना चाहिए?
अभी तो बस सारा काम अच्छा हो गया है, बिजली रह गई हमारी, वो आ जाएगी तो सबसे बेहतर हो जाएगी। सही है। क्या आप सोचते हैं कि कब तक बिजली आ जाए? कह रहे हैं सदर साहब को 10-15 दिन तक आ जाएगी बिजली। 10-15 दिन? आपको लगता है 10-15 दिन में आ जाएगी? इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अभी आप लोग कैसे गुजारा करें? सोलर से हो जाता है? सोलर से, और रात के वक्त? सोलर ही चला रहे हैं, जनरेटर चला लेते हैं। सही है, ठीक है। ये काफ़ी मछलियाँ जो हैं अभी भी आपकी यहाँ पर पड़ी हैं। ज़रा भाई इनकी किस्में ज़रा मुझे बताएं, हर मछली की खासियत भी, खगा है, ये मुराका है, ये गुलफाम है। और इनके रेट्स क्या हैं? ये 300 है, वो 250 है, वो 400 रुपये, वो जो वो उधर सबसे आप वो भी 250 रुपये। तो आपने क्या बताई थी, कौन सी? परी मछली, परी मछली। ये कहाँ से आप लोग लाते हैं? क्या कहीं से आती है। ये क्या किलो मिलती है? ये होलसेल रेट पे बिकती, 300, 250। मछली का मुख्तलिफ रेट है हर मछली का। भाई डिमांड सबसे ज़्यादा लाहौर में कौन सी मछली की है रोहू के मछली अलावा? और जो बोनलेस के लिए या फिंगर फिश के लिए इस्तेमाल होती है वो सोल चलती, सोल मछली यहाँ नहीं है? वो इधर नहीं है, आप रखते ही नहीं है? आती है, बिक जाती, सुबह वो बिक गई। अच्छा, और टाइमिंग्स क्या आप लोगों के काम के? कितने बजे काम आपका शुरू होता है, कितने बजे ख़त्म होता 4 है? बजे शुरू होता है, 10 बजे ख़त्म हो जाता है। 10 बजे तक आपकी जो मछली है वो मार्केट से ख़त्म हो जाती है टोटली। फिर ये परचून वाले आ जाते हैं। होलसेल जो काम है वो 4 से 10 बजे तक। आप कहाँ मछली जो है वो अपनी भेजते हैं? आपका तो होलसेल का काम है। इधर से पूरे पंजाब में जाती मछली, शेखुपुरा, गुजरांवाला, कामों की, मरीद के, लोकल बड़े मतलब ट्रकों में जाती हो? कितना सामान आता है आपका? कितनी मछलियाँ होती होंगी अंदाज़? हो जाती है हमारे पास 300-400 मन मछली होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक जी, है। बहुत आपका काम कैसे चल रहा है? जी कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया? बहुत अच्छा, मंडी शिफ्ट हो गई है, बहुत आप अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर आ गए हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है क्या? जी, आपका सीज़न भी शुरू हो गया है? जी बहुत अच्छा, बहुत। अंकल माशाल्लाह काफ़ी मछली की जो इकसाम है आपके पास पड़ी हुई हैं, ज़रा आप हमें एक एक करके बताएंगे क्या कौन सी इकसाम है और ना सबसे लजीज कौन सी है, सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी है और डिमांड सबसे ज़्यादा किस मछली? ये वाली सबसे पहले बताएं। ये माशेर भी इसको बोलते हैं और गुलफाम भी बोलते हैं। ये दरिया में भी होती है, फार्म में भी होती है। अंकल ये इसका कलर ही यही है? ये कलर ही ये जो ऑरेंज है पीछे से इसकी कलर इसका ही है। और अंकल क्या कीमत है इसकी? ये कीमत इसकी 600-650 रुपये किलो? हाँ किलो चल। और ये वाली अंकल? ये मछली के सारे हैं, ठीक है। ये है कौन सी मछली? ये बाम की ये मछली, ये इसके सारा है? इसके सारे ये भी फरोख्त होते हैं, बेचते हैं। ज़रा वो- अंकल दिखाइएगा ऊपर करके इसकी। हाँ ये बहुत है, ये तकरीबन मीटर से ज़्यादा है। हाँ और अंकल ये क्या किलो मिलती है? ये 700 रुपये 750 रुपये किलो मिल रहा है। और ये इतनी बड़ी मछली माशाल्लाह पड़ी हुई है। दरिया वाली है, ये काला रोहू इसको बोलते हैं, काला रोहू बोलते हैं और थैला भी ये बोलते लाहौर में सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल हैं। काला रोहू इसी को ये इस्तेमाल, लोग। हाँ जी। और ये क्या किलो है? ये 750-700 रुपये किलो है। और अंकल ये वाली ये मली है, इसकी क्या खासियत है अंकल? इसके फिंगर बनते हैं भाई, फिंगर बनाए जाते हैं, इसके बोनलेस बनता है, कांटा निकाला जाता है और साले इसमें कांटा होता है? हाँ एक कांटा होता है, वो भी निकाला जाता है, बोनलेस बनता है इसका। तो ये दरिया की मछली है, ये फार्म में नहीं होती। और ये वाली? ये भी काला रोहू है, लेकिन वो बड़ी है और ये छोटी। ये थैला है, वो थैला रोहू है और ये फिक्स रोहू है, काला रोहू। और अंकल ये वाली? ये खगा देसी, ये देसी खगा, इसका सालन बहुत अच्छा बनता है। अच्छा ये सालन बना हाँ ये सालन बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे बकरे के गोश्त का सालन बनाता है, कढ़ाई बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको, बहुत अच्छा। ठीक है। और ये चिड़ा मछली है, क्या किलो? ये 400 रुपये किलो। क्या कितने दाने आ जाते हैं किलो? ये किलो में 2 दाने भी हैं, 3 दाने भी बन जाते हैं, 4 भी बन जाते हैं। जितना छोटा हो ज़्यादा दाने आएंगे, बड़ा होगा तो ज़्यादा दाने। ठीक है। और ये वाली भी वही है? अच्छा। और ये सिल्वर मछली है, हाँ। कितनी प्यारी है, ज़रा दिखाएं। ये आप देखें नाज़रीन, एक सिल्वर, इसका नाम भी है ये सिल्वर मछली? सिल्वर नाम है इसका। ये फार्म में होती है, बहुत अच्छी मछली है, खाने में बहुत लजीज है, फ्राई भी होती है, सालन भी बनता है इसका, जो दिल चाहे कर सकते हैं आप। अंकल इसकी क्या कीमत है? क्या ये 400-450 में फ़रोख्त होती है। ये वजन के हिसाब से फ़रोख्त होती है ना, किलो वाला दाना हो, 2 किलो वाला हो, 3 किलो वाला हो, ऐसे वजन के हिसाब से फ़रोख्त होती है। सबसे महंगी मछली फ़िलहाल कौन सी आपने बताई है सबसे ज़्यादा? ये सबसे महंगी फ़िलहाल इस टाइम में बाम है, ये समुद्र क्या की कीमत आपने मुझे बताई? 750 रुपये। ये रुपये फ़ी किलो है ना? हाँ हाँ चलें सही है, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर बाबर अली राय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर हमने आज सुबह के मार्केट विज़िट की। सबसे पहले सर इनिशियली लोगों को लगा था कि लाहौर शहर से, लाहौर के अंदरून से एकदम मार्केट का शिफ्ट हो जाना रावी किनारे ये एक ट्रिकी काम है। मतलब लोगों के कारोबार कैसे चलेंगे, लोग कैसे काम करेंगे, सारा कस्टमर्स पूरे लाहौर का था, लेकिन अब रावी किनारे शिफ्ट हो गया है। बट सर जब हमने यहाँ पर आके लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, वो हमें काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। सफाई सुथराई के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि हो रही है, दिन में काम हो जाता है। सर मज़ीद गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही है मछली मंडी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये सबसे बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क था जो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और चीफ़ मिनिस्टर की सपोर्ट के साथ हमने ये किया। हमें स्टार्ट के अंदर बहुत रेजिस्टेंस आई और इवन के कोर्ट्स के अंदर भी मैटर गए और इवन के मेरे ऊपर 80 कंटेम्प्ट्स भी की इन लोगों ने और वो भी डिस्पोज ऑफ हुई। फिर कोर्ट ने ही इनको टाइम दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक इनिशिएटिव है वो ठीक है, क्योंकि कंजस्टेड एरिया के अंदर से निकाल के आपको एक अच्छी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। लोकेलिटी भी अच्छी आपने देखी है, साथ ही रिंग रोड है और उसके साथ ही रिवर रावी है और 2,20,000 क्यूसेक पानी गुजरने के बावजूद भी ये मार्केट जो है ना सस्टेन की है। तो इसके बाद फिर इनके साथ हमने मिल के इनको ये 20 कनाल जो लैंड है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लैंड है, ये हमने इनको प्रोवाइड की। बाकी इनकी कंस्ट्रक्शन शेड्स और साइनेज बोर्ड वगैरह ये इन्होंने खुद लगाए हैं। अब इनका हम फूड अथॉरिटी के साथ हमने इनका करवाया हुआ है, वो इनको प्रॉपर आके चेक करते हैं। SOPs उन्होंने दिए हुए हैं। बाकी हमने रूडा के साथ इनका एक अभी सेटिंग करवाई है ताकि रूडा क्योंकि वहाँ से एम्बैकमेंट बनाता आ रहा है तो उसमें ये जो है एरिया आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो LWMC है उनके साथ प्रॉपर इनका एक एग्रीमेंट हुआ है। अभी चूँकि आपको ये पीक टाइम है इनका ना, ये सुबह स्टार्ट होते हैं 5 बजे 6 बजे और 10-11 बजे तक इनका पीक टाइम होता है। तो पीक टाइम में ये चूँकि फ़िश ज़्यादा इनकी सेल होती है, लोग आ जा रहे होते हैं, तो उस वक्त सफाई का इनको टाइम नहीं मिलता। या ये पहले आगे करते हैं या उसके बाद आगे करते हैं। तो इंशाल्लाह प्रॉपर एक LWMC के साथ इनका एग्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद जो गार्बेज लिफ्टिंग है, क्लीननेस है, वॉशिंग है, वो इनका स्टार्ट हो जाएगा। सर सफाई सुथराई का निज़ाम भी यहाँ पर अच्छा है, इसके अलावा सीवरेज के लिए भी एक अच्छा निज़ाम कायम किया गया है, पानी भी है। सर जो मेन इशू बताया जा रहा है ना वो फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी का है, बिजली यहाँ पर नहीं है लोगों के पास। तो सर ये बिजली का जो मसला है ये कब तक हल हो जाएगा? बिल्कुल, ये चूँकि अब लैंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लैंड है और इसका जो हमारी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एंट्री है वो भी एक ही है। अब यहाँ पे चूँकि 107 दुकानें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, 1 बाय 1 किसी का अलहदा मीटर नहीं लग सकता ना यहाँ पे। तो एक ही हम कमर्शियल मीटर इनको लगवा के दिएंगे जो हमने लेस्को को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ही कर दी है। अब वो चूँकि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगना है, पोल्स लगने हैं, वो थोड़ा सा एक हेक्टिक और लंबा प्रोसीजर है। इंशाल्लाह आने वाले दिन तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट को काफ़ी इस्टेब्लिश कर दिया गया है, एक अच्छे तरीके से बनाया गया है। सर इसको मेंटेन रखने के लिए क्या एडवाइज़री जारी किया दुकानदारों को, क्योंकि जाहिर सी बात है काम ऐसा है, गंद फैलता है, मतलब मसला क्रिएट होता है, हमें नज़र आ रहा है। तो सर लोगों को क्या कहा गया? एक तो लोगों को हम प्रॉपर यहाँ पे गाइड करते हैं कि कैसे इन्होंने फ़िश का यहाँ पे कारोबार करना है। वहाँ पे एक कंजस्टेड थे, एक ही दुकान के अंदर 4-4 5-5 लोग बैठे हुए थे और एक तो इनको हम प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट की टीम्स आती हैं, वो इनको गाइड करती हैं कि कैसे इन्होंने ग्लव्स और हैट का जो कवर हैं वो लेके इन्होंने काम करना है। फिर ये इन्होंने शीट्स बिछाई हुई अपनी कि ताकि वो मट्टी और रेत जो है वो फ़िश के अंदर जो है ना वो मिक्स अप ना हो। प्रॉपर शीट्स पे जाके उसके ऊपर ही अपना कारोबार करते हैं। और LWMC की जो हमारी डेडिकेटेड टीम्स हैं दिन रात वो यहाँ पे काम करती हैं। सीवर का सिस्टम जो है वो इनको हमने गाइड करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दी है, वो इन्होंने खुद लगवाया है। बाकी इसमें कुछ इश्यूज़ अभी आ रहे हैं जो हम डेली बेसिस पे हाईलाइट भी करते हैं और इनसे हम रिजॉल्व भी करवाते हैं। हमारी जो वासा की, LWMC की, फूड अथॉरिटी की जो टीम्स हैं वो प्रॉपर आके इनको चेक करती हैं। मैं ज़ाते खुद आके हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आके विज़िट करता हूँ और जो भी इश्यूज़ हों वो यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं या मैं खुद उनको आइडेंटिफाई करता हूँ तो वो भी इनके रिजॉल्व करवाते हैं। सर अभी तक जो सबसे ज़्यादा इशू हाईलाइट हुआ है वो क्या बताया गया दुकानदारों को, किस चीज़ की मुश्किलात का सामना? देखिए दुकानदार तो दे आर हैप्पी, वो इस सूरत हाल में बैठेंगे, किसी गंदी सूरत हाल में बैठेंगे कि वो हैप्पी हैं क्योंकि उनका कारोबार चल रहा है। बस वो इशू आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। उनको एक इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, वो हमने इसका इंशाल्लाह ताला उसकी रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जो क्योंकि ये अच्छी 11 kVA यहाँ से गुजर रही है। तो प्रॉपर एक यहाँ पे सिस्टम पोल्स लगने हैं, पोल्स के साथ ट्रांसफार्मर के अलहदा लगने हैं।
कमर्शियल मीटर लगना है, जिससे हमने सबको फिर एक 107 जो शॉप्स हैं उनको हमने सप्लाई देनी है। सर, हमने अभी मार्केट सदर से जब बात की थी तो उन्होंने यही कहा कि 107 शॉप्स हैं, और हमने उनसे पूछा कि क्या गवर्नमेंट ने ये शॉप्स आपके नाम कर दी हैं, क्या ये आपकी मलकियत हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहा है? सर, क्या ये वाकई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है? गवर्नमेंट ने कोई किराया वगैरह वसूल किया जा रहा है इनसे किसी किस्म का? नहीं मैडम, ये अभी चूँकि लैंड जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लैंड है और हमने इनको टेम्प्रेरी बेसिस पे इनके साथ एग्रीमेंट करके दी है कि लैंड इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है, चार्जेस हैं और बाकी मेंटेनेंस है वो ये खुद करेंगे। तो अभी किसी की भी कोई ऑनरशिप नहीं, आइदर ये रेंट भी नहीं दे रहे, दे आर नॉट ऑनर नॉट टेनेंट्स। इनसे किसी किस्म का कोई रेंट नहीं लिया जा रहा, कोई इनसे ऑनरशिप की जो वैल्यू थी, कीमत थी, वो भी नहीं इनसे ली गई। तो अभी फ़िलहाल ये बैठे हैं गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर और फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे होंगे। और हमारा मेन जो मकसद था वो ये था कि हम उस मेन कंजस्टेड एरिया, मेन सिटी के अंदर से इनको वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे इनको जो है एडजस्ट करें। जी जी सर, दूसरा ये कि अगर कोई नया बिजनेसमैन यहाँ पर दुकान ख़रीदना चाहे या फिर अपना बिज़नेस यहाँ शिफ्ट करना चाहे तो सर क्या उसके लिए कोई दुकान तामीर की जाएगी, मज़ीद कोई और कंस्ट्रक्शन की जाएगी, क्या जगह कोई खाली है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारी दुकानें फिल हो चुकी हैं, बट अगर कोई दोबारा से नए तरीके से मछली का कारोबार करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसके साथ क्या ताउन करेगी या फिर खाली उन्हीं लोगों के साथ ताउन किया गया, उन्हीं लोगों को दुकानें दी गई जिनकी दुकानें पहले पुरानी मछली मंडी में थी? मैडम, मेन जो इसका इनिशिएटिव कॉज था ना वो यही था कि जो लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस करके और यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। अब ये सारे वही लोग हैं जो वहाँ पे कारोबार करते हैं लोहारी गेट पे, जो हमारी ओल्ड फिश मार्केट थी। दे आर कम्प्लीटली एडजस्टेड नाउ। अगर इनके अलावा अब कोई आता है तो वो वहाँ पे एडजस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो वहाँ पे भी आड़ती नहीं था और वो न्यू कमर होगा, और न्यू कमर की अभी यहाँ पे जगह नहीं है। जितनी शॉप्स उधर थी वो हमने प्रॉपर एक प्लान के तहत, वहाँ से आपने खुद देखा कि स्टार्ट से लेके एंड तक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है, और ये है भी ग्राउंड फ्लोर ही, इसके ऊपर और कोई फ्लोर भी बनाया। अगर कोई आने वाले फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट इस पर कोई पॉलिसी बनाती है कि न्यू कमर्स को एडजस्ट करना है, जो कि यहाँ उधर की आड़ती नहीं थे उनको एडजस्ट करना है, तो मे भी इसके फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें बनाई जा सकें, या कोई भी अगर गवर्नमेंट इस पर प्लान हमें देती है तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। जी सही है, ठीक है सर। क्या इस चीज़ को भी मेक श्योर कर लिया गया है कि पुरानी मछली मंडी में कोई भी अब दुकान मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई भी काम नहीं करा, और अगर हमें बीच लाहौर में कोई दुकान ऐसी नज़र आई जो काम करी है तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ होंगी? मैडम, ये पूरे लाहौर का नहीं है, बेसिकली ये लोहारी गेट का है। लोहारी गेट में जो कमर्शियल शॉप्स थी 107 उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। वहाँ पे चूँकि रेजिडेंसेस भी थी, लोग रहते थे, वो बड़े तंग थे, ट्रैफिक कंजेशन थी, वहाँ पे इतने मसले मसाइल थे, एनवायरमेंटल हैज़र्ड था, और आपने वहाँ पे देखा ही होगा कि वहाँ पे एक मछली मंडी जो एक प्रॉपर होती है वो लगी होती थी ना। यहाँ पे आप देख लें वो आपको फील नहीं आ रही वो मछली मंडी की इतनी प्रॉपरली एडजस्ट है। बदबू, ताफुन, फिर अलग कीचड़, गंद, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। एग्जैक्टली ये मेन रीज़न थी वहाँ से मार्केट को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए ना। तो अभी जिस तरह आपने पूछा कि अभी वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ फ़िश के हवाले से हो रही हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, 100% कंप्लाइंट है। ऑल पीपल आर शिफ्टेड हेयर। वहाँ पे किसी किस्म का फ़िश का कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ इनकी अपनी थी, वो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो वो इन्होंने किसी और मकसद के लिए वहाँ पे, चूँकि उर्दू बाज़ार साथ है, तो पेपर मार्केट में या कोई प्लास्टिक मार्केट में वो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। फ़िश का कारोबार वहाँ पे नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। ओवरऑल आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि मछली मंडी में हम मौजूद थे, आपको यहाँ के इंतज़ामात के बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों के कारोबार शिफ्ट हुए, सफाई सुथराई का निज़ाम किस तरीके से यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम बहुत बेहतर है। जो एक इशू लोगों को फेस करना पड़ा वो था इलेक्ट्रिसिटी का मसला, बट गवर्नमेंट के ताउन से बहुत जल्द वो भी मसला जो है वो हल कर दिया जाएगा। आपने देखा कि फ़िलहाल तो मछली मंडी का जो शिफ्ट करने का एक इनिशिएटिव था वो लोगों के नज़दीक, दुकानदारों के नज़दीक हमें कामयाब दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।